नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिले। भारत के राजस्थान में मौजूद अजमेर शरीफ दरगाह सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। पर्शिया फारस से आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि यहीं पर है। मान्यताओं के मुताबिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मुस्लिम धर्म के प्रेरक मोहम्मद साहब का प्रत्यक्ष रूप से वंशज माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ख्वाजा साहब को सपने में मोहम्मद साहब ने प्रेरित किया कि दुनिया के दर्शन के दौरान भारत जरूर जाएं। ख्वाजा साहब भारत आए, अजमेर पहुंचे और इसी जगह को सन 1192 से अपनी मृत्यु के समय तक सन 1236 एडी तक उन्होंने अपना घर बना लिया। इस सूफी संत के सम्मान तथा स्मृति में यह दरगाह मुगल बादशाह हुमायूं द्वारा बनवाई गई थी। दरअसल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारसी मूल के मुस्लिम दार्शनिक और धार्मिक विद्वान थे। उन्हें गरीब नवाज और सुल्तान हिंद नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी इस्लाम के चिश्ती आदेश की स्थापना की और उसका प्रसार किया, जो कि एक रहस्यमय सूफी सिलसिला था। इतिहासकारों के मुताबिक भारत में जब इस्लाम आया तो वो तलवारों से लैस मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ आया। ऐसे में इस्लाम के हृदय के रूप में सूफी का जन्म हुआ, जो संगीत और नृत्य की बदौलत काफी कुछ भक्ति मार्ग से मिलता जुलता था, जिसके बाद हिंद इस्लामी संस्कृति विकसित हुई। भारत में कुल 4 तरह के सिलसिले पॉपुलर हैं, जिसमें चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी और कादरी मुख्य रूप से शामिल हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वर्ष 1192 ईस्वी में अजमेर में रहने के साथ ही उस समय उपदेश देना शुरू किया और उस दौरान मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली में अपना शासन भी कायम किया था। अब इतिहास से चलते हैं वर्तमान में। दरअसल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ से जुड़े ताज़ा प्रकरण में हिंदू पक्ष की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव का मंदिर बताया गया है, जहां अजमेर की सिविल कोर्ट ने अर्जी को स्वीकार करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। किताब में दरगाह निर्माण में मंदिर होने का दावा किया गया है। पुस्तक में दरगाह के भीतर एक तहखाने का विवरण दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर एक शिवलिंग होने का दावा किया गया है। किताब के मुताबिक इस शिवलिंग की पारंपरिक रूप से पूजा एक ब्राह्मण परिवार करता था। अजमेर के बारे में एक तथ्य यह भी है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था और किताब के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ही वंशजों ने यह मंदिर बनवाया था। अब इन दो दावों के बीच आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मौजूदा सत्ता दल बीजेपी का रुख इस पूरे विवाद पर क्या रहेगा, क्योंकि पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजते रहे हैं।